गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोरोना के इस दूसरे दौर के बाद पुनः प्रारंभ की गई इस वीडियो अपलोडिंग की प्रक्रिया में आपका स्वागत है और मैं रामानंद कुलदीप, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। एमए प्रीवियस के विद्यार्थी जो दर्शन शास्त्र विषय के हैं उनके लिए मैं आज एक और नया वीडियो लेकर उपलब्ध हुआ हूँ। क्योंकि जीवन अस्थिरतापूर्ण चल रहा है, बार बार जो अनेक कठिन परिस्थितियां संपूर्ण मानव जाति के समक्ष उपस्थित हो रही है, जिसका सामना हम भी कर रहे हैं, जिससे रूबरू हम भी हो रहे हैं। तो इन्हीं बिगड़े हुए हालात और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा की गई व्यवस्थाओं के तहत हम ये वीडियो एमए प्रीवियस विद्यार्थी जो फिलॉसफी के हैं उनके लिए अपलोड कर रहे हैं। तो मैं उसी श्रृंखला में, उसी सिलसिले में, उसी क्रम में, उसी कड़ी में पुनः उपस्थित हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सेकंड पेपर वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ाने का दायित्व तो मिला हुआ है, पाश्चात्य दर्शन, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसमें आपको कुछ नया समझा पाऊँ। अब तक की क्लास में हमारा जो सिलेबस हुआ है उससे मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा। और मैं आज आपके सामने जिस दार्शनिक की चर्चा करने वाला हूँ उसका नाम है रेने डेकार्ट। रेने डेकार्ट को आधुनिक दर्शन का पिता कहा जाता है, साथ ही बुद्धिवाद का जनक। ये दो विशिष्टताएं रेने डेकार्ट की हैं। पर रेने डेकार्ट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे हो भी सकते हैं जिन्होंने वीडियो के माध्यम से क्लासेज अभी तक नहीं ली और संभव है कि आज ये प्रथम क्लास उनकी हो। तो उन सब विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर आपके सामने रेने डेकार्ट पर बात करूंगा। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान दीजिएगा कि हम सामान्यतः दर्शन को भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन इस तरह से करके दो भागों में बांटते हैं। और जब पाश्चात्य दर्शन की बात आती है, वेस्टर्न फिलॉसफी की बात आती है, तो हम प्राचीन ग्रीक के दर्शन से प्रारंभ करते हैं। थेलीज, एनेक्जिमेंडर, एनेक्जिगोरस, एम्पेडोक्लिस और इस तरह से करके जीनो, मेनो, फीडो, सिम्पोजियम, थीसिटस, पार्मेनाइडिस, पाइथागोरस, पता नहीं कितने सारे जो दार्शनिक है ग्रीक प्राचीन दर्शन में, उनकी बात करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, फिर सोफिस्ट से हम आते हैं सुकरात से प्लेटो से अरस्तु, और अरस्तु से चूंकि आपके सिलेबस में संभवतः डेकार्ट इसके बाद है। बीच में कुछ और भी दार्शनिक हैं लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, जिसमें तीन दार्शनिक महत्वपूर्ण होते हैं, जिनकी बहुत सारे विश्वविद्यालयों में वो चलते भी हैं, उन पर चर्चा भी की जाती है। मैं नाम जरूर उनका यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूँगा। तो संत अगस्टिन और प्लॉटिनस और एक्विनस, ये तीन दार्शनिक और हैं। ये एक मध्यस्थ दार्शनिक है, मध्ययुगीन दार्शनिक कह सकते हैं इनको, और एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। लेकिन हमने चूंकि बात करनी है रेने डेकार्ट की, तो रेने डेकार्ट एक फ्रेंच दार्शनिक थे, फ्रांसीसी दार्शनिक थे, और बुद्धिवाद के जनक उनको कहा जाता है, आधुनिक दर्शन का पिता उनको कहा जाता है। इनका कारण क्या है मैं ये जानना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि रेने डेकार्ट को आधुनिक दर्शन का पिता क्यों कहते हैं, बुद्धिवाद का जनक क्यों कहते हैं। क्योंकि रेने डेकार्ट से पूर्व जो मैंने अभी तीन दार्शनिकों के नाम लिए, एक्विनस, अगस्टाइन और प्लॉटिनस, वो तीनों दार्शनिक एक कड़ी का काम कर रहे थे। और ये तीनों दार्शनिक ऐसे थे जिनके दर्शन पर धर्म का पर्याप्त प्रभाव था। तो धर्म का प्रभाव होने के कारण वो जो तार्किक क्षमताएं, जो तार्किक बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, वो वहां पर दिखाई नहीं देती। और इन्होंने धर्म और दर्शन को काफी कुछ मिलाने का प्रयास किया, या यूं कह लीजिए कि दर्शन धर्म की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और इन बेड़ियों से मुक्त कराने का कार्य जो है वो रेने डेकार्ट ने किया। तो दर्शन को धर्म से मुक्त करवाने के कारण एक बात, दर्शन को गणितीय आधार देने के कारण दूसरी बात, और बुद्धि को ज्ञान का स्रोत मानने के कारण, और दर्शन में सत्य की खोज को दर्शन का लक्ष्य मानने के कारण हम इनको आधुनिक दर्शन का पिता कहते हैं। देखिए, बड़ी मजेदार बात है। अपन अभी बात कर रहे थे कि रेने डेकार्ट जो है वो उन्होंने धर्म से दर्शन को मुक्त करवाया।
लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने जो रचनाएं लिखी, जिसमें अपन मेडिटेशंस, डिस्कोर्स ऑन मेथड, इस तरह की 4-5 बुक्स उनकी हैं, बात करते हैं उनकी, मन की वासनाएं आदि आदि। तो कालांतर में आते आते जब इनका जीवन का अंतिम पड़ाव लागू होता है, तब हम देखते हैं कि इन्होंने जो ईश्वरीय अवधारणा दी है, ईश्वरीय चिंतन जो इन्होंने दिया है, उस चिंतन में ये इन पर धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। और अंत में हमें मजबूरन ये कहना पड़ता है डेकार्ट की समालोचना में और समीक्षा में कि डेकार्ट एक धर्म भीरू दार्शनिक थे। यानी यद्यपि धर्म से स्वतंत्र करने का प्रयास किया, दर्शन को शुद्ध तर्क बुद्धि पर आधारित करने का प्रयास किया, लेकिन बाद में जो इनके समकालीन कुछ वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के साथ जो ईसाई कठोरतावादियों ने जो कार्य किया, उनसे डरते हुए फिर अंत में इन्होंने भी, जैसे अपन देखते हैं कि ईश्वर की अवधारणा और तत्व की अवधारणा में तत्व त्रय की बात को लेकर आते हैं। ईश्वर के अलावा जड़ और चेतन 2 तत्व और मानते हैं। तो जब इनसे प्रश्न पूछा जाता है तो कि भाई इनकी समीक्षा करने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ एक प्रश्न ये स्वाभाविक रूप से उठता है कि जो डेकार्ट है वो जो दर्शन को धर्म से जो स्वतंत्र करने का प्रयास कर रहा है, यहाँ आकर वो क्यों आखिर धर्म के अनुकूल ही दर्शन देने के लिए बाध्य हुआ। तो ये संभवतः उनका एक प्रकार का आंतरिक भय था। खैर, जो भी हो, डेकार्ट ने दर्शन का लक्ष्य माना है सत्य की खोज। अब यहाँ सत्य किस प्रकार का? तो निश्चित सत्य, अनासंख्य सत्य और गणितीय सत्य। तो अभी अपन बात कर रहे थे कि डेकार्ट ने दर्शन को गणितीय आधार देने का भी प्रयास किया। तो वो इसलिए क्योंकि गणित में सार्वभौमिक और सार्वकालिक सत्य पाए जाते हैं। तो ऐसा ही आधार डेकार्ट दर्शन को भी देना चाहते थे। दर्शन, इनका जो व्यक्तिगत जीवन था उस पर यदि ध्यान दें तो वो अंत में पहुंचते यहाँ पर इस तरह से। मैं जब अध्यापन करवाता हूँ तो बहुत बार ये देखता हूँ, और मैं ये बात आग्रहपूर्ण ढंग से कहता हूँ कि कोई भी दार्शनिक जन्मजात नहीं होता, यानी दर्शन लेकर पैदा नहीं होता, बल्कि वो एक अनवरत चलने वाली चिंतन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जीवन के एक विशेष पड़ाव में आकर एक दर्शन की स्थापना करने में समर्थ हो पाता है। तो ध्यान देने की बात है कि व्यक्ति दर्शन को लेकर जन्मता नहीं है, बल्कि एक लंबी चौड़ी चिंतन श्रृंखला के बाद, एक बहुत दीर्घावधि के चिंतन के बाद वो अपना एक सिस्टमेटिक ढंग से दर्शन प्रस्तुत करता है। तो डेकार्ट की जो प्रारंभिक अवधारणाएं थी वो ये थी कि डेकार्ट जो है वो संपूर्ण संसार की वस्तुओं में संदेह करके चलते हैं, और डेकार्ट कहते हैं कि जो सत्य है उस पर पहुंचने का एकमात्र मार्ग है संदेह। यानी अब तक जो चीजें हमने मानी हुई है, यथार्थ मानी हुई है, एक बार उनमें अपने विश्वास को छोड़ के नए सिरे से उनकी जांच करनी चाहिए। और इसी बात को स्थापित करने के लिए डेकार्ट ने एक अपनी पद्धति दी, जिसको हम डेकार्टियन पद्धति कहते हैं, डेकार्ट की दार्शनिक विधि कहते हैं। उसकी कुछ विशेषताएं हैं, लेकिन कुछ दार्शनिकों ने, कुछ व्यक्तियों ने गलतफहमी में दर्शन की इस विधि को संख्यात्मक विधि कहने का प्रयास किया। परंतु हम पहले ये क्लियर कर दें कि डेकार्ट की ये विधि संख्यात्मक विधि नहीं है, संशय की विधि नहीं है, क्योंकि डेकार्ट स्वयं ये बात स्वीकार करते हैं कि जो संख्यात्मा है उसका विनाश निश्चित है, क्योंकि वो किसी निश्चित सत्य पर नहीं पहुंच सकता। यहाँ एक बड़ा एक डिलेमा, एक दुविधा, एक उभय तो पास उभर कर आता है कि सबसे बड़ा संशयवादी वो है जो मौन रहे, जो कुछ भी नहीं बोले। और यदि कुछ भी बोल दिया तो हमारा प्रश्न यही होगा कि ये बात जो आपने कही है ये सत्य है कि असत्य है, या संदेह में आती है। यदि ये सत्य है तो कम से कम एक चीज अवश्य सत्य हो गई, और यदि ये संदेह में है तो फिर आपका मत ही संदेह में हो गया। यानी कुल मिला के ना इधर के ना उधर के, तो मौन रह के ही कहना। तो मैं सोचता हूँ इंडियन फिलॉसफी में महात्मा बुद्ध ने जो अव्याक्तान शब्द की बात की थी वो काफी कुछ इसी हद तक संकेत करते हैं। खैर, तो डेकार्ट संदेहवादी नहीं है, और वो ये मानकर चलते हैं कि जो संदेहवादी होते हैं वो ठीक नहीं होते, उनका दर्शन विनाश की ओर ले जाता है। तो डेकार्ट ने संदेह को दर्शन का प्रारंभ बनाया, अंत नहीं। तो जिसके दर्शन का प्रारंभ संदेह से हो लेकिन अंत कुछ निश्चित सत्य से हो, तो उस दर्शन को संदेहवादी दर्शन तो नहीं कह सकते।
ऐसा हमके मानकर चलना चाहिए। तो डेकार्ट के दर्शन को हम संदेहवादी नहीं कहेंगे। तो डेकार्ट ने निश्चित सत्य पर, सार्वभौमिक सत्य पर, अनासंख्य सत्य पर पहुंचने के लिए अपनी जो पद्धति दी उसके 4 सूत्र दिए। मैं उन 4 सूत्रों को नाम ना लेकर, एक नाम है प्रागपेक्षा, समाहार, विश्लेषण, संश्लेषण आदि करके, लेकिन मैं इनको एक सामान्य अर्थ में ही लूंगा, क्योंकि मेरा मानना ये है, और मैं नहीं बल्कि बहुत सारे लोग ये मानकर चलते हैं कि डेकार्ट के ये जो 4 सूत्र हैं, ये सूत्र हमारे दैनिक जीवन में भी उतने ही उपयोगी हैं जितने उपयोगी ये यहाँ दर्शन में है। तो जो प्रथम सूत्र है, डेकार्ट ये कहता है कि हमारे सामने जब भी कोई समस्या आए तो संभवतः उस समस्या को पहले जो है उस पर संदेह करना चाहिए। यानी मैं उसमें तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक मुझे उसका स्पष्ट और सुभिन्न ज्ञान नहीं हो जाए, डिस्टिंक्ट और क्लियर ज्ञान नहीं हो जाए, नॉलेज नहीं हो जाए। ऐसी बात यहाँ पर डेकार्ट ने की। यानी सबसे पहला काम है उसमें अपने विश्वास को स्थगित करना। तत्पश्चात जो दूसरा है सूत्र, उसमें वो कहते हैं कि जो समस्या हमारे सामने आई है यथासंभव उसको सरल टुकड़ों में विभाजित कर लेना चाहिए, जितना संभव हो उसको टुकड़ों में बांट लेना चाहिए। तो तीसरे नंबर पे जो आता है, मैं देखता हूँ कि आप और हम परीक्षा देते हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं या जीवन में कोई भी समस्या आती है तो इसी सूत्र को अपनाते हैं। तीसरा जो इन्होंने दिया वो है कि फिर सरल से जटिल की ओर बढ़ना चाहिए, कि जो सरल चीज है उसको पहले हल कर ले और फिर जटिल चीज है उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ें, तो हम जो है समाधान की ओर पहुंच सकते हैं। तो पहला है संदेह करना, दूसरा समस्या को यथासंभव सरल टुकड़ों में विभाजित करना, और तीसरा है समाधान की प्रक्रिया में सरल से जटिल की ओर बढ़ना, और चौथा जो है वो है पुनः पीछे मुड़कर देख लेना, यानी चेक कर लेना, जांच कर लेना कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं कोई कड़ी छूट तो नहीं गई इस प्रक्रिया में। तो यदि आप समय समय पर अपनी प्रक्रिया की जांच कर लेंगे तो फिर गलती की गुंजाइश नहीं होगी, और फिर जिस सत्य पर पहुंचेंगे वह सत्य निश्चित और अनासंख्य सत्य होगा। तो प्रागपेक्षा, विश्लेषण, संश्लेषण और समाहार, ये इस प्रकार के 4 भागों में बांटकर हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, ऐसा डेकार्ट मानकर चलता है। तो डेकार्ट की इस पद्धति के आधार पर ही हम इनका संपूर्ण दर्शन जो आगे है पढ़ने का प्रयास करेंगे, और अगली कड़ियों में हम जो डेकार्ट का सबसे प्रमुख सूत्र है कि इस सिद्धांत को, इस विधि को अपनाते हुए इन्होंने सबसे पहले किस चीज की स्थापना स्वीकार की, किस चीज का महत्व स्वीकार किया। अपन देखेंगे डेकार्ट द्वैतवादी और बहुत सारी समस्याएं आती है, तो अपन देखेंगे कि सबसे पहले इन्होंने आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करने का प्रयास किया, तत्पश्चात ईश्वर और फिर जड़ पदार्थ। तो कैसे किया आगे मिलेंगे, चलो मिलते हैं, तब तक आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।